ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव महात्मा बुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहातरहारः पुत्रेति तन्मयतया परमो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु। ॐ शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय सिया रामचंद्र भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सनातन धर्म सभा मंदिर द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन श्रृंखला के महात्म्य प्रसंग का लोग विचार कर रहे थे। गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधुकारी की जो कि प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवा रहे हैं। कल विचार किया था कि जो प्रेत होते हैं वायु शरीर प्रधान होता है, किसी का अग्नि शरीर माना जाता है, अग्नि प्रधान शरीर, वायु प्रधान शरीर होता है, जल शरीर प्रधान होता है, पृथ्वी प्रधान शरीर होता है। अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। उदाहरण दिया था कि जिस भीषण अग्नि में हम पैर नहीं रख सकते उसमें कीड़े निकल जाते हैं। बताइए उनका अग्नि संबंधी शरीर है कि नहीं? जिस जल में हम 2 मिनट नहीं ठहर सकते हैं उसमें कितने असंख्य जीव जंतु रहते हैं। जलीय जल प्रधान शरीर है उनका। वायुवीय शरीर जो कि हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वायु प्रधान शरीर होता है। जो प्रेत होते हैं उनका वायु प्रधान शरीर होता है। जब भागवत कथा प्रारंभ की उस समय जो पांडाल करते हैं उसमें बांस होता है। धुंधुकारी प्रेत उस बांस में आकर के मिल गया और प्रथम दिन की कथा में
एक पद कट गया, दूसरे दिन की कथा में दूसरा वर्ष कट गया, तीसरे दिन की कथा में तीसरा, 7 दिन की कथा में सातों जो पर्व होते हैं वो पर्व कट गए और दिव्य शरीर धारण किया और एक दिव्य विमान आया और उससे यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। ये जो मानस का घटना है, इसका अध्यात्म रहस्य क्या है, विशेष रहस्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वजों के निमित्त उस वंशावली में आया हुआ कोई भी व्यक्ति भागवत श्रवण कर सकता। तीसरी पीढ़ी के लिए, चौथी, पांचवी, सातवीं, कितनी भी पुरानी पीढ़ी हो, उनके लिए आप भागवत श्रवण कर सकते हैं। एक पीढ़ी पूर्व हो चाहे 100 वर्ष 100 पीढ़ी पूर्व ही पूरा, उनके निमित्त यदि भागवत श्रवण करेंगे उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा और मिलता ही है। और संतान का कर्तव्य होता है पूर्वजों के निमित्त हम सत्कर्म करें, उससे डबल लाभ होता है। आप अपने वंश के निमित्त यदि भागवत सुनते हैं, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, स्वयं को भी लाभ होता है और अपने पूर्वजों को डबल लाभ होता है। पर इसको श्रवण करने में नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। आपने सुना ही था कि धुंधुकारी की मुक्ति हो गई, लेकिन कथा श्रवण के लिए जो अन्य श्रोता आए हुए थे उनके लिए विमान नहीं आया। कोई कमी नहीं गई। सुनते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। कहीं नींद ना आ जाए, कहीं मन इधर उधर ना भटक जाए, या कोई अनुष्ठान के रूप में भागवत श्रवण कर रहे हैं, उसको आद्योपान सुनना बहुत जरूरी है। कहीं खंडित नहीं होना चाहिए श्रवण। अगर अनुष्ठान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, जैसे सप्ताह कथा होती है, तो वो अनुष्ठान होता है, उसको छोड़ नहीं सकते। और उदाहरण से समझिए आप, जैसे आप संकल्प लेकर के एक आसन में बैठे हैं कि मुझे कितने जप करने हैं, तो आप उठ नहीं सकते हैं आसन से, पर आपका संकल्प नहीं है, केवल सामान्य रूप से बैठे हैं, भगवान की भक्ति करनी है, कोई विशेष संकल्प नहीं किया है, तो आवश्यक कार्य होने पर आप कर सकते हैं। पर यदि अनुष्ठान है तो उसमें नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे आहार संबंधी संयमित भोजन करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना, एक समय भोजन करना, वाणी से पवित्र व्यवहार करना, कम से कम जब तक अनुष्ठान चलता है तब तक वाणी से कटु वचन नहीं बोलना, असत्य भाषण नहीं बोलना, शास्त्रीय वचनों का प्रयोग करना, इस नियम का पालन करना चाहिए। और मन से भी किसी के लिए गलत चिंतन नहीं करना चाहिए। हम शरीर से ठीक है, वाणी से ठीक है, लेकिन मन से किसी के लिए अनिष्ट चिंतन हो जाता है, क्या करे महाराज, मन में वाणी ही जाता है किसी के मौन रहते। इसका अर्थ यह नहीं है कि मन में विचार ना आए, और मन हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहता। तो आप कहेंगे कि महाराज हम शरीर को कंट्रोल कर लेंगे, वाणी पर नियंत्रण में कर लेंगे, और मन से अनिष्ट विचार ना हो, इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि नियम है भागवत श्रवण करते समय कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से मर्यादा का पालन करना, शरीर से भी और वाणी से भी
मन से भी कोई दुष्कर्म, बुरा आचरण या गलत कर्म नहीं करना। मान लीजिए शरीर को आपने संयमित कर लिया, वाणी को ये प्रकार 7 दिन तक तो कर दिया, तो मन को कैसे करें? इसके लिए बड़ा उपाय है, मन को किसी न किसी काम में लगा करके रखना चाहिए। मन भी रिक्त होगा, खाली होगा, तो कहीं ना कहीं दौड़ेगा, एक जगह बैठ ही नहीं सकता। अगर किसी कार्य में मन लगा हुआ होगा, अपने आप ही दूसरे विचार बंद हो जाए। एक चीज को ये मन पकड़ करके रखता है, वहां पर ये अटक गया तो दूसरी जगह जाना बंद हो जाए। तो कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार से संयम करते हुए यदि भागवत श्रवण करते हैं, उसका फल अवश्य मिलता है। और यदि फल नहीं मिलता है तो भागवत की कमजोरी नहीं है, हमारे भीतर ही कुछ न कुछ कमी अवश्य है। तो ये वंश परंपरा का कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए भागवत यदि श्रवण करे, उसका फल अवश्य स्वयं को भी मिलता है, उनको भी मिलता है। पर हमारे ऊपर उनका ऋण भी हमें करना चाहिए। जन्म लेते ही 3 ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाते, माता पिता का ऋण, ऋषियों का ऋण और देवताओं का ऋण। ये 3 प्रकार का कर्जा होता है हमारे। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण को उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताकि उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी मातृ पितृ ऋण से मुक्ति हो सकती है। उनकी मर्यादाओं को, उनके नियमों को, उनके जीवन दर्शनों को हमें निरंतर प्रभावित करते रहना पड़ेगा, उसका पालन करते रहना पड़ेगा, तभी हम उस ऋण से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो कभी भी हम उस ऋण से पूर्ण हो ही नहीं। बहुत ऋण है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा ऋण। जन्म दे दिया, ये कम ऋण है क्या? लोग कहते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया? अरे जन्म दे दिया, यही बहुत बड़ा ऋण है। और कुछ करे या मैंने तो अनुभव किया है, संतान चाहे कैसी हो, कुपुत्र चाहे पचित माता, पुत्र के लिए कुपुत्र शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन मां के लिए कभी कुमाता शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। कोई एक आध अखबार हो तो अलग बात, कोई दुष्ट बालक भी पैदा हो जाए तो मां सदा यही कहेगी कि जहां भी रहे ये सुखी रहे, भगवान इसको प्रसन्न रखे, यही प्रार्थना मां। उसका हृदय ऐसा होता है कि वो अपने संतान के लिए कभी गलत चिंतन कर ही नहीं। वो करना भी चाहे तो गलत चिंतन होगा ही नहीं, अगर कोशिश भी करे तो नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बड़ा ऋण होता है माता पिता का ऋण। उस ऋण से ऋण होने के लिए संतान को उनके निमित्त कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इस लोक में जब तक शरीर है तो शरीर की सेवा करें, और शरीर नहीं है तो भी उनके निमित्त सत्कर्म करते रहना चाहिए। संतान होती ही इसीलिए। दूसरा ऋण होता है ऋषियों का। ऋषियों का आप कहेंगे कि महाराज ऋषियों ने कौन सा ऋण चढ़ा दिया हमारे ऊपर? अरे ऋषियों का तो बहुत बड़ा ऋण है। जो हमारे वेद मंत्र होते हैं उनका अनुसंधान करने वाले ऋषि होते हैं, मंत्रों को प्रकट करने वाले ऋषि होते हैं, और उन्हीं मंत्रों को हम पढ़ते हैं। तो ऋषि हमारे लिए इतना करते हैं, ये समझिए दीर्घ काल तक
महापुरुष तप करके हमारे लिए धर्म और संस्कृति की स्थापना करते हैं। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हमें तो लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन जिसने ये सिद्धांत बनाए होते उन महापुरुषों ने कितना तप किया होगा, कितना पुरुषार्थ किया होगा महापुरुषों ने हमारे लिए। हमें तो केवल पालन ही तो करना है, इसके पीछे परिश्रम कितना है, महापुरुषों का परिश्रम बड़ा है हमारे ऊपर। आज रामायण पाठ होता है, सुंदरकांड पाठ होता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शिव महेंद्र स्तोत्र पढ़ते हैं, और अभी ये भागवत हम श्रवण कर रहे हैं। अगर ऋषि ये शास्त्र नहीं लिखते तो हम क्या करते? तुरंत सुंदरकांड पाठ कर दिया, रामायण पाठ हो गया, गीता पाठ कर दिया, भागवत पारायण कर दिया, भागवत का श्रवण कर दिया। ये किसका अनुग्रह है? हमारे महान ऋषियों की बड़ी कृपा है, जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं। उन्होंने कितना चिंतन किया होगा, कितना बड़ा तप किया होगा, तब जाकर के हमारे सामने ये बना बनाया मक्खन हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। सचमुच में बहुत बड़ा है। किसी भी मर्यादा की स्थापना करने के लिए अनंत काल तक तप करना पड़ता है, लेकिन उसको मिटाने में कुछ भी समय नहीं लगता। ऋषियों का ऋण हो गया हमारे ऊपर। तीसरा है देवताओं का ऋण। ये समझिए कि भगवान का हमारे ऊपर ऋण है। आप कहेंगे कि महाराज उन्होंने कौन सा ऋण चढ़ा दिया हमारे ऊपर? सबसे बड़ा ऋण तो ये है, ये जो ढांचा तैयार किया है, स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये किसका ऋण है? माँ का है, पिता का है, भगवान का। माता पिता निमित्त है उसमें, उनके बिना हम दुनिया में नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये ढांचा किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। आप देखिए सबके आधार कार्ड अलग अलग है, किसी का आधार कार्ड मिलता नहीं है। कितना बड़ा कार्य होगा, हाथ की रेखाएं नहीं मिलती। लोग आजकल मोबाइल खोलते हैं चेहरे से, उसमें लोग लगाते हैं, चेहरा नहीं मिलता, अंगूठे का निशान नहीं मिलता है, चेहरा नहीं मिलता है। दुनिया में 600 करोड़ की आबादी है, सबके चेहरे अलग, सबका हस्तरेखाएं अलग, और तो सबका स्वभाव अलग। एक परिवार है, लेकिन सबका 100% स्वभाव मिलना असंभव है, मिलता ही नहीं। बहुत बड़ा ऋण है उनका। और दूसरा कि हम जो हवा ले रहे हैं, भगवान की हवा लेने में पैसा नहीं लगता है, कृत्रिम हवा का पैसा लगता है। अभी ये पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, इनका पैसा लगता है। लेकिन आप जंगल में जाओ, खुली सांस लीजिए, खुली हवा मिलेगी, कोई पैसे मांगने नहीं है। सूर्य देव अपना प्रकाश प्रसारित करते हैं, उस प्रकाश में आपसे कोई पैसा मांगने नहीं आता। सरकारी प्रकाश होगा, कृत्रिम प्रकाश होगा, आपको बिल चुकाना पड़ेगा। और पानी, अगर पाइप लाइन से पानी आएगा तो उसका तो पैसा लगेगा। लेकिन भगवान जो बरसात करते हैं उसका कोई पैसा नहीं लगता है, वायु का पैसा नहीं लगता है, जल का पैसा नहीं लगता है, और अग्नि सरकार से सिलेंडर गैस लेते हैं उसका पैसा लगता है। लेकिन जो प्राकृतिक अग्नि है उसका कोई पैसा नहीं लगता। कहने का अर्थ ये है कि भगवान की जो प्रकृति है हमसे कभी पैसा नहीं मांगा। इस धरती माँ में हम रात दिन निवास करते हैं, इतना पाप करते हैं, बोझ लगता होगा
होगा फिर भी धरती मां सहन करती है, कितना सहन करती है। इसलिए जब कभी भी भगवान के पास जाना होता है तो कौन जाता है? ये धरती माता ये गाय का रूप धारण करके जाती है, क्योंकि ज्यादा भोग इसी को लगता है, ज्यादा उपयोग भी इसी का करते हैं, पर कभी बदले में हमसे कुछ मांगती नहीं। तो देवताओं का बहुत बड़ा ऋण है, उस ऋण से कभी हम ऋण नहीं हो सकते हैं। तो क्या माता पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनके आदर्शों का अनुपालन करना होगा, उनकी परंपरा को उनके अनुसार, उनके नियमों के अनुसार हमें आगे अपनी परंपरा चलानी होगी। और देव ऋण से ऋण होने के लिए हमें यज्ञादि कर्म करने होंगे। भगवान को भोग लगाना होता है, उसके लिए यज्ञ कर्म किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि देवता अग्नि प्रिय होते हैं, अग्नि के माध्यम से उनको भोग लगता है, इसलिए हमारे यहाँ अग्नि का बड़ा महत्व है। अगरबत्ती जलाते हैं, उसमें आग की प्रधानता, केवल चढ़ाने से काम नहीं हो रहा, अगरबत्ती को भी जलाना पड़ता है, धूप बत्ती को जलाना पड़ता है, दीपक अखंड दीपक जलाते ही है, उसको जलाना पड़ता है। और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें हवन जरूर होता है, उसमें अग्नि की प्रधानता, क्योंकि देवताओं को अग्नि बड़ी प्रिय होती है। जो भी भोग लगता है अग्नि के माध्यम से लगता है, इसलिए यज्ञ किया जाता है। कहीं कहीं पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, क्योंकि देवताओं को प्रतिदिन पूजन करना होता है, तो यज्ञ के माध्यम से समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है, आहुतियां हो जाती है उनके निमित्त। तो ये देव ऋण से ऋण होने का उपाय है। मंदिर जाना ये भी भगवान के ऋण से ऋण होना है, और ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए रामायण लिखी है, तो रामायण पाठ करना, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना, ये ऋषि के ऋण से ऋण होना है। उन्होंने जो सिद्धांत बनाया, शास्त्र लिखा, उन शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, मनन चिंतन करना, ये उनके ऋण से ऋण होना है। इसलिए कोई प्रश्न करे कि हम इसलिए पढ़े, तो भाई अपने कल्याण के लिए पढ़ना है, और साथ साथ में जो ऋषियों का ऋण है उसको ऋण भी को उतारना है। हमारे लिए ही तो शास्त्र लिखे, तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी, वेद व्यास महर्षि ने 18 पुराण लिखे, किसके लिए? हम लोगों के लिए। वो तो तपस्या करके अपना कल्याण कर सकते थे, लेकिन ये शास्त्र लिखे तो हमारे लिए ही तो ग्रंथ लिखे, हम इनका उपयोग करें। तो कहने का अर्थ ये है कि भागवत श्रवण में नियम का, मर्यादा का पालन करते रहेंगे तो हम किसी के भी निमित्त कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार से ये भागवत पारायण, ये भागवत महात्म्य कथा संपन्न होती है संक्षिप्त। अब भागवत का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। प्रथम स्कंद, 12 स्कंद माने जाते हैं, और प्रथम जो स्कंद है वो अधिकारी स्कंद है। तो भागवत में किसका निरूपण है? सब पुराणों में अलग अलग देवताओं की प्रधानता है। शिव पुराण आप सुनेंगे तो शिव जी की प्रधानता है, अग्नि पुराण पढ़ेंगे तो अग्नि देवता की प्रधानता है, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु की, भगवान विष्णु की प्रधानता है। जो जो पुराण पढ़ेंगे उनमें अलग अलग देवताओं की प्रधानता है। अब कौन से छोटे बड़े हैं? लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि महाराज किसी पुराण में विष्णु जी को श्रेष्ठ बताया है, किसी में ब्रह्मा जी को, और किसी में देवी को श्रेष्ठ बताया गया। भाई जिसकी महिमा गाई जा रही है उसी के तो गीत गाएंगे, जिसकी शादी होगी गीत किसके गाएंगे? उसी के गीत गाएंगे।
जैसे उदाहरण से समझिए, आप किसी की शादी हो रही है, जिसकी शादी है वो घोड़ी में चलेगा तो बाकी सब उसके मित्र नाचेंगे, क्योंकि आज प्रधानता किसकी है? जिसकी शादी है उसकी प्रधानता है। इसका अर्थ ये है कि दूसरे तो बेचारे कौन हो गए इसका पता, जो नाच रहे हैं उनकी तो कोई कीमत नहीं है। अरे सबकी कीमत है, परंतु आज जो घोड़ी पर चढ़ा हुआ है उसकी कीमत है। अब वही दुल्हा, उसकी शादी हो जाएगी, फिर बाद में जब किसी की शादी में जाएगा तो वो भी दूसरे की शादी में नाचेगा। उस दिन घोड़े को कोई दूसरा चढ़ा हुआ होगा, बताइए उस दिन किसकी प्रधानता है? जो घोड़े पर चढ़ा उसी की प्रधानता है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि ये आज नाच रहा है, ये कमजोर हो गया है, इसकी महत्ता कम हो गई, नहीं। अरे भाई, जिस समय जिसकी प्रधानता है उसी की तो महिमा गाई जाएगी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा है, ये तो ये समझिए कि जहां शिव जी की प्रधानता है शिव जी के गुणगान किए जाएंगे, जहां भगवान विष्णु की प्रधानता है वहां भगवान विष्णु के गीत गाए जाएंगे, उनकी महिमा सुनाई जाएगी। कोई छोटा बड़ा नहीं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं की प्रधानता है, पर भागवत में किसकी प्रधानता है? भागवत में तो महाराज मूल तत्व की प्रधानता है। सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण में ही व्यास भगवान कहते हैं कि हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, उसका शोभन करते हैं। परम सत्य मतलब सत्य किसे बोलते हैं? तीन प्रकार का सत्य होता है, प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और तीसरा पारमार्थिक सत्य। एक सत्य ये है, जैसे हमने स्वप्न देखा तो स्वप्न देखते समय वो सत्य ही मालूम पड़ेगा। उसमें बृहस्पति जी आकर के ये कहे कि तुम स्वप्न देख रहे हो, कोई मानेगा? ब्रह्मा जी महाराज भी आकर के कह दे कि तुम स्वप्न देख रहे हो, कोई नहीं मानेगा उस समय। पर जब नींद खुलेगी तो यही कहेगा, अरे वो तो स्वप्न था, स्वप्न देख रहे थे, सच्चा नहीं। तो जिस समय स्वप्न देखा उस समय सत्य प्रतीत हुआ, तो उतने काल के लिए तो वो सत्य है ना। इसको बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्य। ज्ञान काल में जिसकी सत्ता प्रतीत होती है वो प्रातिभाषिक सत्य हो गया। दूसरा उदाहरण दिया कि रात्रि में पूरा अंधेरा भी नहीं है और पूरा प्रकाश भी नहीं है, मंद अंधकार है, रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था और आपको भ्रम हो गया कि ये तो सांप है। आप उछल पड़े, थर कांपने लगे, भीतर डर घुस गया, भागे घर पर, प्रकाश में करके आए, देखा तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ। अरे हम तो व्यर्थ में ही डर रहे थे, ये तो रस्सी का टुकड़ा। बताइए, आप जो देख रहे थे वो सत्य था क्या? सत्य नहीं था, परंतु जिस समय आप देख रहे थे उस समय तो सत्य ही था ना। अगर नहीं होता तो आप डरते क्यों थे? रस्सी के टुकड़े से कोई डरता है, परंतु ज्ञान समकाल में जिस समय आपको ज्ञान हुआ उतने काल तक तो वो सत्य ही प्रतीत होता है। थोड़े से काल के लिए उसकी सत्ता प्रतीत होती है, जब ज्ञान हो जाता तो उसकी सत्ता बाधित हो जाती है। उसे बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्य या सत्ता। दूसरा है व्यवहारिक सत्य। जब तक हमें आंखों से दिखता है तब तक सत्य ही मालूम पड़ता है। उदाहरण दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण बन जाता है, उसके बहुत सारे लेवल लग जाते हैं उसमें। ब्राह्मण जन्म
ब्राह्मण जन्म हुआ तो वो शरीर भी क्या कहलाएगा? ब्राह्मण शरीर कहलाएगा। क्षत्रिय धर्म में जन्म लिया उस शरीर को क्या बोलते हैं? क्षत्रिय बोलते हैं। और एक अवस्था परिवर्तन होता है, कभी उसको बालक बोलते हैं, कभी जवान और कभी वृद्ध बोलते हैं। तो दिख रहा है तब तक तो सत्य है, लेकिन जब चला गया तो वो बताइए ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अमीर, गरीब, बालक, वृद्ध, जवान, क्या कुछ नहीं। जब तक था तब तक व्यवहारिक सत्य ही मान करके व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब चला गया उस सत्य का भी पार हो गया। मरने के बाद न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, वैश्य, न शूद्र, न गरीब, न अमीर, न छोटा और न बड़ा। वो तो जब तक शरीर था तब तक सारी उपाधियां उस शरीर के साथ थी, शरीर गया और उपाधियां भी उसके साथ ही चली गई। अरे आप देश के सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति थे, लेकिन जब तक शरीर था, शरीर जाने के बाद वो लेवल भी मिट गया। और दूसरा उदाहरण आप देखिए, रात्रि को आप लेकर के आराम से सो जाते हैं, उस समय जब नींद लग जाती है, गहरी नींद लग जाती है, तो आप विचार कीजिए, नींद में न तो कोई शत्रु रहता है, न कोई मित्र रहता है, न कोई अपना, न कोई पराया, न मैं और न मेरा, कोई नहीं रहता है उस समय। शत्रु, मित्र, अपना, पराया, छोटा बड़ा, गरीब, अमीर, कोई नहीं रहता है। नींद में अनुभूति सबकी एक ही होती है। गरीब है तो भी उसे आनंद उतना ही आएगा, बल्कि अमीर से ज्यादा आनंद आएगा गरीब को नींद में, क्योंकि बेचारा दिन भर काम करता है, तो बढ़िया नींद लगती है। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है, सेट होगा टेबलेट जरूर खाएगा, और नहीं खाएगा तो नींद की तो खाएगा ही। तो बताइए, नींद में जो आनंद मिल रहा है वो सब समान रूप से मिलता है। उस आनंद में कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि है, नींद भगवान की बनाई हुई है। और उस नींद में सब गायब हो जाते हैं, माता पिता, अपना पराया, धनवान, गरीब, अमीर। वहां तो क्या अनुभव होता है? सुखम अहम न किंचित अवेदिशम। अरे आज तो यात्रा करके आया, बड़ी गहरी नींद लगी, सुखम अहम अस्वास्थ्य, मैं बड़ा सुख पूर्वक सोया, न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ भी नहीं किया, बड़ा आनंद आया। जिसको गहरी नींद लगती, हर व्यक्ति की एक ही अनुभूति, पर जो ही जगेगा तो दुश्मन वापस दुश्मन बनेगा, मित्र वापस मित्र बन जाएगा, अपना वापस अपना हो जाएगा, पराया वापस पराया बन जाएगा। तो फिर वापस नींद लगेगी, ये सब उपाधियां गायब हो गई। जब तक व्यवहार हो रहा है तब तक ये सत्य प्रतीत होता है। नींद लगी नहीं कि इसका लोप हो जाता है, बात हो जाता है, सारा व्यवहार मिट जाता है। इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। जब तक व्यवहार है तब तक सत्य पालन करता है, और बाद में मिथ्या हो जाता है। तीसरा है पारमार्थिक सत्य, जो कभी मिटता नहीं, भूत में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी, कभी मिटने वाला नहीं। कई काला बाध्यम, तीनों कालों में जिसका बात नहीं होता है वो है पारमार्थिक सत्य। कौन है वो? ताकि परमात्मा, वही पारमार्थिक सत्य है जिसका कभी भी बात नहीं होता है। ये शरीर रहे चाहे न रहे, परंतु वो तत्व सदा विद्यमान रहता है, उसका कभी बात नहीं होता है। कैसे कैसे नहीं होता है हमारा? उदाहरण से समझिए। आज आप सब अधिकतर सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं। आज आप बोलते हैं कि महाराज मैंने बचपन देखा, मैंने जवानी देखी। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको अपने बचपन में देखा। जो आश्रम
से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं आप छोटे से थे, 8-10 साल के थे, तभी हमने देखा आपने बचपन देखा, जवानी देखी, पर वो बचपना तो मर गया ना, जवानी भी मरने जा रही है, पर देखने वाला नहीं मरा। वो कहता है कि बचपन देखा, जवानी देखी, कौन है जो देख रहा है? वो कभी नहीं मरता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। वही सत्य है, वही परमात्मा है जो हमारे हृदय में बैठ करके सदा दृष्टा बोलते हैं, उसे दृष्टा बन करके देख रहा। अरे हमारा जो ज्ञान है वो तो उत्पन्न नष्ट होता रहता है। दिन में कितनी बार ज्ञान करते हैं और वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन एक चीज भीतर है जो कभी नष्ट नहीं होती है, ज्ञान के अभाव को भी जो जानता है। आपको पूछते कि आप जानते हो क्या, आप यही कहेंगे मुझे ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है, इसका तो ज्ञान है ना, इस चीज का तो बोले मुझे ज्ञान नहीं है, इसका तो अनुभव है। आपको ज्ञान है, इसका भी अनुभव आपको कि महाराज इस समय मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है उसकी तो जानकारी है ना आपको, तो वो कौन है? इसका अर्थ ये हुआ कि वो 24 घंटे भीतर बैठा हुआ रहता, कभी सोता नहीं है। हम तो जगे हुए रहते हैं, जब सो जाते हैं उसका भी ज्ञान रहता है कि मैं सोया था, मैंने स्वप्न देखा, इसका भी ज्ञान रहता है, मैंने जागृत का अनुभव किया, इसका भी ज्ञान रहता है। आप तो खा पी करके आराम से सो गए, आपको तो कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन एक बोलता है कि मैंने नींद भी देखी, आनंद लिया, मैंने स्वप्न भी देखा। तो जो तीनों अवस्थाओं को देखने वाला है, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, तीनों अवस्थाओं को देखने वाला है, वो कौन? शरीर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा तो ज्ञान उत्पन्न और नष्ट होता रहता है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति को और नष्ट होने को दोनों को जो जानता है, मानी ज्ञान के भाव को अभाव को दोनों की संधि को जो बराबर जानता है, वो कौन है? परमात्मा। हम तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो सोते रहते हैं, जगते रहते हैं। हम सो गए तो अपना ही ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन जो तीनों अवस्थाओं को बराबर देखने वाला है महाराज, वो कौन है? परमात्मा। कहाँ पर है? 7वें आसमान में। हमारे भगवान 7वें आसमान में नहीं है, हमारे हृदय के भीतर ही वो परमात्मा है। उसी के लिए कह रहे हैं कि उसी मूल सत्ता का विवेचन इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में किया गया है। अब आप कहेंगे महाराज पहचानेंगे कैसे उसको? शरीर से अलग करके पहचान में आ जाए तो काम बन जाए। क्या परिभाषा है, उसका लक्षण क्या है, ताकि हम पहचान हो जाए? अरे वो तो हमारे भीतर ही है, और हम जो व्यवहार कर रहे हैं ना, मिक्स व्यवहार करते हैं। हमारा जो व्यवहार होता है जड़ और चेतन दोनों को मिलाकर के व्यवहार होता है। सत्याग्रते कृत्य प्रवर्तते अयम लोक व्यवहार। सत्य और मिथ्या को मिलाकर के हमारा व्यवहार। तो बताइए हमारे भीतर जो चेतन शक्ति है, आप कहते हैं मैं जान रहा हूं, वो चेतन का किसका धर्म है? हाथ का कि पैर का कि नाक का कि कान का कि बुद्धि का, किसका धर्म है चेतन? चेतन कौन है? ताकि महाराज शरीर तो नहीं है, चेतन कौन है? परमात्मा। चेतन शरीर नहीं हो सकता है, जो चेतन है वही परमात्मा। हाँ, उसी की जो प्रतिबिंब है, परछाई है, उसी की चेतना शक्ति से ये अंतःकरण ज्ञान करता है, इस शरीर में क्रिया हो। उदाहरण से आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। जैसे ये पंखे चल रहे हैं,
बल्ब जल रहा है, तो बताइए ये जो प्रकाश है किसका है? बल्ब का है कि विद्युत का? विद्युत का है तो तार में तो विद्युत है, वहां तो प्रकाश दिखता नहीं। पंखे में विद्युत है पर वहां पर लाइट नहीं हो सकती, पंखा घूम नहीं सकता। माइक में विद्युत है लेकिन माइक से आवाज भी दूर तक जा सकती है, लेकिन माइक लाइट को नहीं जला सकता। तो ये बताइए कि बल्ब में जो लाइट है वो किसकी? विद्युत की है या बल्ब की? क्या है? और वो जो लाइट है रंग बिरंगी, जैसा बल्ब का आकार है वैसा ही आकार उस लाइट का है। अगर ट्यूबलाइट है तो प्रकाश भी ट्यूबलाइट नुमा हो जाए, अगर वो हरी है तो हरा प्रकाश होगा, लाल है तो लाल प्रकाश हो जाएगा। बताइए वो जो लाल पीला छोटा बड़ा जो आकार है वो किसका? विद्युत का है कि बल्ब का है? क्या कहते हैं? ये मानना पड़ेगा कि केवल विद्युत को मानने से भी काम नहीं होगा और केवल बल्ब को मानने से भी काम नहीं होगा। यही कहना पड़ेगा कि बल्ब के माध्यम से विद्युत का प्रकाश हो रहा है। जैसे तार में भी विद्युत है लेकिन वहां पर पता नहीं लगता है कि है कि नहीं, बल्ब के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। बल्ब क्या हो गया? अभिव्यंजक। वस्तुतः बल्ब स्वयं प्रकाश नहीं कर सकता। अरे लाइट ड्यूटी क्यों रहेगी? अगर विद्युत नहीं रहेगी तो प्रकाश होगा? नहीं होगा। पर बल्ब नहीं है तो विद्युत प्रकाश कर सकते हैं। तो बिना बल्ब के प्रकाश संभव नहीं है। तो बल्ब क्या हो गया? अभिव्यंजक। इस माइक से आवाज प्रसारित हो रही है विद्युत के माध्यम से, परंतु माइक नहीं होगा तो आवाज का प्रसारण होगा? नहीं होगा। पंखे हैं इसलिए घूम रहे हैं, केवल विद्युत से काम होगा नहीं, उसके लिए पंखे की जरूरत है। तो ये जितने भी यंत्र हैं इसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, विद्युत की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। पंखे से भी पता लग रहा है कि विद्युत है, बल्ब से भी और माइक से भी पता लग रहा है कि विद्युत है। परंतु केवल विद्युत न तो घूम सकती है, हवा दे सकती है, न आवाज का प्रकाशन कर सकती है, न लाइट जला सकती है। इसके लिए अभिव्यक्ति का कोई लिंग चाहिए, ज्ञापक चाहिए, माध्यम चाहिए। इसी प्रकार चेतन शक्ति सर्वत्र है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सचित आनंद। वो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? अंतःकरण के माध्यम से, मन बुद्धि के माध्यम से ही उस चेतना की अभिव्यक्ति होती है। पत्थर में भी भगवान है, हर जगह परमात्मा है। तो आप कहेंगे कि परमात्मा है तो फिर पता क्यों नहीं लगता है? वहां पर अंतःकरण नहीं। फिर हमारा पता कैसे लगता है कि हमारे भीतर परमात्मा है? हम श्वास ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो महाराज वो शक्ति कहां से आ रही है? कहेंगे कि परमात्मा की शक्ति। उसका प्राकृतिक किसके माध्यम से हो रहा है? अंतःकरण व प्राण के माध्यम से होता है। जैसे हमारा अंतःकरण तो ज्ञान प्रधान माना जाता है और प्राण क्रिया प्रधान माना जाता है। प्राण के माध्यम से ये पांचों कर्मेंद्रियां काम कर रही है, हाथ पैर, ये जितनी भी कर्मेंद्रियां है वाणी, ये सब प्राण के माध्यम से काम कर रहे हैं। और ज्ञानेंद्रियों से आप ज्ञान कर रहे हैं, ये ज्ञान अंतःकरण के माध्यम से होगा। मन से इनका संबंध होगा तभी ज्ञान होगा, और प्राण से संबंध होगा तभी क्रिया होगी। प्राण भी जड़ है और बुद्धि भी जड़ है, परंतु जो परमात्मा है उसकी ज्ञान शक्ति का ग्रहण किसने किया? अंतःकरण ने। क्रिया शक्ति का
ग्रहण किसने किया? प्राण ने किया। तो प्राण क्रियाशील बन गया और अंतःकरण ज्ञान शक्ति संपन्न बन गया। इसलिए ज्ञान जो भी होता है इंद्रियों से होता है, ज्ञान इंद्रियों से, बुद्धि के माध्यम से होता है। थोड़ा सुनने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन धैर्य रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कथा तो क्या सुनने में सरल मालूम पड़ती है, लेकिन ज्ञान की बात हर किसी को पचती भी नहीं है और समझ में भी नहीं आती। तो ये बात पकड़ में आ गई कि चेतना, ये चेतन न शरीर हो सकता है, माने न स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर हो सकता है। किसका धर्म है? ये परमात्मा का धर्म है, परमात्मा का स्वरूप है। उसी की चेतना अंतःकरण को मिल रही है, प्राण को क्रिया मिल रही है। जैसे विद्युत में प्रकाश हो रहा है और वायु चल रहा है, ये किसके कारण? विद्युत के कारण है, परंतु ये अभिव्यंजक है, उसका प्रकटीकरण है। पर शरीर छूट जाता है तो परमात्मा रहते हैं कि नहीं? उस समय भगवान है कि नहीं? चेतन सत्ता है कि नहीं? अगर है तो फिर शरीर कैसे छूटता है? फिर व्यक्ति मरेगा ही कभी। तो इसको उदाहरण से समझिए कि जैसे बल्ब में प्रकाश हो रहा है, पहले जो बल्ब आते थे वो 100 वाट, उसमें बीच में एक तंतु होता था, वो जब तक है तब तक प्रकाश रहता था। और जब वो तंतु का विच्छेद हो गया, वो धागा अलग हो गया, हम क्या कहते हैं? बल्ब फ्यूज हो गया। उस समय विद्युत है कि बिजली तो है, फिर भी बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि जिसके कारण वो प्रकाश की अभिव्यक्ति हो रही है, वो बल्ब, वो जो तंतु का विच्छेद हो जाने से वो तंतु अलग हो गया, बल्ब भी दिख रहा है, बल्ब का बाहरी आवरण भी सेम है, और वो तंतु केवल विच्छेद हो गया तो कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। विद्युत है फिर भी प्रकाश नहीं होगा। पंखे में विच्छेद हो जाए तो विद्युत रहने पर चलेगा क्या? पंखा नहीं चलेगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि बिजली नहीं है, 8 पंखे चल रहे और एक पंखा नहीं चल रहा है, तो क्या कहेंगे? पंखे में गड़बड़ी है, विद्युत तो है, दूसरे पंखे चल रहे हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, लेकिन जिसके कारण इस चेतना की अभिव्यक्ति हो रही थी, वो सूक्ष्म शरीर निकल करके चला जाता है। उसी को क्या कहते हैं? मरना कहते हैं। बाकी ये बाहरी आवरण तो जो कर पड़ा रहता है, ये शरीर तो नहीं मरता है ना। व्यक्ति मर गया तो ये शरीर तो सपाट लेटा हुआ होता है, फिर मरा क्या करता? अरे भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, प्राण और अंतःकरण को निकल करके चला गया, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति मर गया। परमात्मा तो उस समय भी है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम जो ये प्राण और मन है, ये नहीं रहता है, ये निकल करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, तो वहां चेतना आ जाती है। इसी को मरना कहते हैं। बाकी परमात्मा तो सदा सर्वदा रहने वाले हैं। अगर परमात्मा नहीं है तो फिर दूसरे व्यक्ति जीवित कैसे है? ये सटीक उदाहरण है कि जैसे पंखे में विद्युत रहने पर भी अगर पंखे में खराबी आ गई मशीन में, तो विद्युत की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। इसी प्रकार इस स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर निकल करके चला जाता है, उस समय हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति मर गया। परमात्मा तो उस समय भी विद्यमान रहते हैं, तो सदा सर्वदा हमारे भीतर विद्यमान चेतन सत्ता, उसका कहते हैं परम सत्यम परम धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं। इसलिए महाराज भागवत की महानता है, प्रधानता है। अन्य पुराणों में तो एक एक देवता का विधान किया गया है, पर ये तो भागवत को समस्त अवतारों का, समस्त विग्रहों का मूल ये भागवत है। इसमें मूल स्वरूप का विवेचन किया गया। वो कैसा है महाराज? जन्माद्यस्य यशोर्वयादिदरतः तातेष्वपि कृत्यस्त्वराट्, ताकि जिससे ये
जगत की उत्पत्ति होती है, जगत का पालन होता है और जगत का संहार होता है, वही परमात्मा है। विश्वास होता है कि नहीं? बहुत सारे लोग तो कहने के बाद प्रकृति से होता है, प्रकृति अपने आप से करती है, ये हवा पानी सब चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें कहाँ भगवान है? ये तो साधु संतों ने, ढोंगियों पाखंडियों ने अपना अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए भगवान बना दिए, ऐसा कहते हैं। तो यह कहते हैं कि जिससे संसार का जन्म हो रहा, संसार का पालन जिससे हो रहा है और संसार का संहार जिससे हो रहा है, वो परमात्मा। अगर आपको कोई पूछ ले कि संसार को भगवान पैदा करता है और भगवान ही चला रहा है, इसका प्रमाण क्या है? ऑटोमेटिक चल रहा है, स्वभाव से स्वाभाविक ही ये चल रहा है, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? मैं बताता हूं आप क्या जवाब देना। एक पिता और पुत्र थे, पिता नास्तिक प्रकृति के और पुत्र आस्तिक प्रकृति का था। भगवान के प्रति बड़ा आस्थावान, पर पिता को भगवान के प्रति कोई आस्था। पुत्र ने सोचा कि प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, तभी विश्वास हो। चमत्कार को तो नमस्कार होता है, प्रत्यक्ष करके दिखाना पड़ेगा, तभी मानेंगे, नहीं तो मानने वाले नहीं है। तो एक दिन पिता श्री किसी आवश्यक कार्य से घर से बाहर गए। पुत्र ने सोचा कि ये बढ़िया होगा, बाजार से दवा लाया, पेन लाया, स्याही से बड़ा सुंदर चित्र बनाया, भगवान का चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया। और पिताजी का जो कमरा था उसमें एक टेबल थी, उसमें वो कागज भी रख दिया और स्याही भी रख दी। पिताजी जब लौट करके आए, कमरे में प्रवेश किया, उस चित्र को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। आहा, ऐसा चित्र किसने बनाया? बड़ा सुंदर चित्र किसने बनाया? बेटे को पूछा, बेटे ने कहा पिताश्री अपने आप ही बना। पिता ने कहा कि मेरा उपहास करता है, सामना करता है मेरा, कोई चित्र अपने आप बनता है क्या? नहीं नहीं पिताजी, वो टेबल पर स्याही रखी हुई अपने आप ही चित्र बन गया। पिता ने कहा कि मूर्खतापूर्ण बातें मत कर, किसने बनाया उसका जवाब दे। तो बेटे ने कहा कि पिताजी यही बताने के लिए मैंने ये काम किया। तो कहा कि पिताजी जब आप मानते हैं कि ये स्याही अपने आप चित्र नहीं बना सकती, छोटा सा काम नहीं हो सकता है, तो बताइए ये तो चराचर ब्रह्मांड बिना चेतन सत्ता के चल सकता है क्या? जब एक छोटा सा काम बिना चेतन सत्ता के नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, तो ये चराचर ब्रह्मांड ऑटोमेटिक कैसे चलेगा? कोई जो ताकत है इसको रोक करके रखती है। आप देखिए सूर्य का जो समय है, कब उदय होगा कब अस्त होगा, उसमें मिस्टेक नहीं होती। वायु का प्रवाह बराबर चल रहा है, शरीर में आप देखिए श्वास बराबर चल रहा है। श्वास का सिस्टम क्या है? उदर देश से श्वास कंठ देश तक आती है, फिर सिर से होते हुए नाक से श्वास बाहर निकले, एक क्षण श्वास रुकेगी, वही भीतर वापस उसी मार्ग से पेड़ तक जाएगी। परंतु अगर श्वास विचार करे, मैं भी रात दिन चलती रहती हूँ, थोड़ी आधा मिनट के लिए रुक जाती हूँ। अगर विचार करें, जैसे हम लोग थक जाते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, परंतु अगर प्राण कहे कि मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं, तो मुंबई के बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाएंगे कि पृथ्वी में श्वास लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन। प्राण कभी रुकता नहीं, जब रुकना होगा तो एक ही बार में रुक जाता है। वो तो रुकेगा तो सही, पर एक ही बार में रुकेगा, बाकी रुकता नहीं।
बताइए उसका कौन संचालन कर रहा है? हम खा पी करके सो जाते हैं और भोजन हजम हो जाता है, वो हजम किसने किया? ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक हो गया। कौन कैसे ऑटोमेटिक होता है? हमने तो नहीं किया, करने वाला तो कोई और ही। कहने का आपके ये जो प्रक्रिया चल रही है कैसे चल रही है? और सूर्य का उदय होना और अस्त होना, उसका जो एक लिमिट चल रहा है, कभी भी गड़बड़ नहीं होती। सूर्य और चंद्रमा के अनुसार हमारी काल गणना की जाती है। ये जो काल घड़ी नक्षत्र चौघड़िए दिन रात, इसकी गणना किसके आधार पर होती है? सूर्य की गति के आधार पर या फिर चंद्रमा की गति के आधार पर इसकी गणना होती है। अगर सूर्य चंद्रमा गड़बड़ी कर दे तो फिर ये जो हमारे पंचांग बनते हैं यही फेल होने लगेंगे। हमारे 100 वर्ष के पंचांग बने हुए हैं, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन दीपावली आएगी, किस दिन होली आएगी, 100 वर्ष बाद का भी आप बता सकते हैं कि आज के 100 वर्ष बाद में दीपावली कब होगी, हमारा पंचांग कहने का इतना बड़ा ये गणना किसके आधार पर हुई? सूर्य के आधार पर या चंद्रमा के आधार पर। तो सूर्य की गति जो अभाग रूप से चल रही है, इसको शक्ति कौन दे रहा है? चंद्रमा चल रहे हैं। कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कौन चक्कर लगवा रहा है? आखिर कोई तो सत्ता है जो माननी पड़ेगी, वही सत्ता परमात्मा है। उसी के लिए कह रहे हैं दूसरा एक कहा था कि जो श्रीमद् भागवत है, गायत्री महामंत्र का विस्तार है। गायत्री महामंत्र तो सबको याद होगा ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें आता भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग बोलते तेज को। किसका तेज? देवस्य, सूर्य भगवान तत्सवितुः भर्गः देवस्य। वो जो सूर्य भगवान है उसका जो तेज है, उस तेज का हम ध्यान करते हैं। तो वो तेज ही यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, उसी परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो भागवत किसका विस्तार हो गया था? गायत्री महामंत्र का विस्तार श्रीमद् भागवत ग्रंथ। और जो दर्शना के वेदांत दर्शन को मानने वाले हैं उनके लिए कहते हैं कि वेदांत का विस्तार। कभी आपने ब्रह्म सूत्र का नाम सुना? जो स्वाध्याय करते हैं उन्होंने जरूर सुना होगा, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। उसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। उसका दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य, उसका ही विस्तार से भागवत है। शेष प्रसंग कल निवेदन करेंगे। आइए शाम को बात करते हैं। आज की सभा को शाम करते हैं। थोड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन हर विषय को जानना चाहिए। हमेशा मीठा ही मीठा खाते रहेंगे तो शुगर हो जाएगी। कभी कभी कड़वा भी ले लेना चाहिए, क्योंकि कथा तो सबको मीठी लगती है। कथा में सबको रस आता है। और भागवत कथा तो महाराज कल सुना ना, जैसे आम में तो गुठली होती है, रस तो होता है लेकिन गुठली होती है। इसमें तो रस ही रस है महाराज, गुठली तो है ही नहीं है। बार बार भागवत करते रहेंगे। कभी थोड़ा विशेष कठिन आता तो आप सावधानी पूर्वक सुनिए, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। पर विशेष चिंतन होता है उसको भी थोड़ा नहीं जा सकता है, उसका भी विचार करना जरूरी है। और आपको वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, अब अगर कोई कहता कि नहीं समझ में आता, ये कहना आपका उचित नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ईश सर्वसुखी हो कोई न हो दुखारी सब होने हो धन धान्य के भंडारी सब पर भाव देते सन्मार्ग के पथित हो होवे होवे सृष्टि में प्राण धारी ईश सत सुखी हो कोई न हो दुखी बसे संसार दुखिया रहे न कोई अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि दे सब वेद हो आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे राग द्वेष से चित्त मेरा मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगती आशा तेरे नाम कहीं रहे ममती पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बना मन में प्रेम अपार हृदय में धारे दीनता दे करता हाथ जोड़ विनती सुनिए कृपा साधु संगत दीजिए हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे सच्चिदानंद भगवान स्वामी महाराज की